देश भर में आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? यूपी को थोड़ा टच करते हुए बताइए कि क्योंकि लास्ट राउंड हो गया है, जैसे पहले भी बात हुई, होने वाला है, कल परसों में वोट पड़ जाएँगे और चुनाव अपने आखिरी दौर में है। तो यूपी को देखते हुए, क्योंकि यूपी में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 5-10 सीटें घट सकती हैं और कांग्रेस का भी, जो एक मेरे अंदरूनी कांग्रेस के लीडर से बात हो रही थी, वो उनका ये दावा है कि 40-40 सीटें रहेंगी। तो यूपी के संदर्भ में और देश के संदर्भ में कैसे देख रहे हैं आप? सर गौरी साहब, अपनी टीम जी, से बोलिएगा कि अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ना, इसकी छोटी-छोटी 1-1 मिनट की 59 सेकंड्स की शॉर्ट्स काट के अलग से सँभाल के रख लें और चिपका लें। सर, मैं तब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि क्या पूरे इंडिया में 30 सीट कांग्रेस की आ जाएँगी? तो अगर तो केरल ने साथ दिया, केरल से अगर 10 आ गईं, तब तो 30 का फिगर पूरे इंडिया में कांग्रेस टच करेगी, नहीं तो 30 के नीचे रहेगी। ये मेरी आप प्लीज क्लिपिंग चला देना, प्लीज आपसे ये मैं रिक्वेस्ट। आपको चला दूँगा, लेकिन इसका क्या एक काउंटर मैं पेश करूँ? हाँ जी, बताइए। केरल की 10, हाँ, तेलंगाना में लगभग 8, चार 8-9, चार। तो बाकी सीटें कहाँ जा रही हैं? बाकी सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दल। तेलंगाना तेलंगाना में में, कांग्रेस की 4, बड़ी मुश्किल से वो भी। चलिए आगे बोलिए। तमिलनाडु में, 4, आंध्र प्रदेश मुश्किल में, से 4। खाता भी नहीं खुलेगा, 0। कर्नाटक में। 4। अच्छा, कर्नाटक में 4 ही रह रही हैं। बाकी पूरा इंडिया पूछ लीजिए, अब पूछ ही रहे हैं तो। नहीं, बा पूरे इंडिया में कुछ पूछने लायक नहीं है, जो पूछने लायक है 0। वो यही 5 स्टेट। वहां तो 30 हो गई महाराष्ट्र। क्या? 30 हो गई। नहीं, ये तो आपने जो गणना दी उसके हिसाब से तो अभी तक 22 हुई हैं महाराष्ट्र में। एक दो एक दो एक दो बाकी स्टेटों में, जैसे राजस्थान में हो सकता है, लोग बता रहे 2 आ जाएंगी, मैं 1 दे देता हूं। हरियाणा में भी आपको सिर्फ क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आपको खुश करने के लिए 1 दे देता हूं। अच्छा। पंजाब में 2 दे देता हूं। तो सर, सच ये है कि 30। चलो, चूंकि आप अच्छे फ्रेंड है, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं आज की रात आप सुकून से सोए। तो 30 नहीं तो 35 हो जाएंगे। अब मतलब यूपी पे पिछली आ बार से जाएंगे। कम रहेंगे। पिछली बार तो सर 55 थी, क्या आप बात कर रहे हो? पिछली बार नहीं, तो घर भर गया 51-52 तक था। ही थे वो। तभी हाँ, तो 52 लीडर ऑफ थी अजीत। अपोजिशन नहीं मिला था। पिछली बार तो सर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब की बार अच्छा। 30 पे आकर टिकेंगे। अब यूपी पे आ जाएं। जी। कांग्रेस की मैं वैसे तो आनी वो भी मुश्किल है, पर मैं 1 सीट दे देता हूँ रायबरेली की। रायबरेली की। बस उसके अलावा और कुछ नहीं, खाता भी नहीं खुलेगा। और बोलिए। नहीं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं आप, कांग्रेस का तो हमारे को समझ में आ गया। जो आपने बताया। यूपी में वैसे क्या स्थिति रहने वाली है? ये अखिलेश जी के जो बीजेपी। ख्वाब हैं, अखिलेश जी आपको लगता नहीं अपने आप को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बनाते चले जा रहे हैं? जैसे राहुल जी ने शुरू-शुरू में बहुत क्रेडिबिलिटी थी। धीरे-धीरे ऐसे वाकया बोलकर ही अपनी क्रेडिबिलिटी उन्होंने खराब की और अब अखिलेश भी उसी लाइन पर चल पड़े हैं। सर, अखिलेश पे तो एक अलग से एक वीडियो करना पड़ेगा 40 मिनट का हम दोनों को। सर, जी। इस सच पूछा जाए तो इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में एक नए लीडर्स की जो खेप है, नई फसल जो है, उसमें जो सबसे ज्यादा निराश अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो अखिलेश ने किया है। सर देखिए, मैं अभी भी हारने जीतने को मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं। अखिलेश 0 ले आए, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, अखिलेश जी इतिहास। रो रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहें कि बीजेपी को 0 आ रही है तब दिक्कत है। सर चलिए 1 मिनट, अपने अपने कैडर को मोटिवेट करने के लिए इतना भी कह दें चलेगा। पर सर, जो नहीं, उनकी नहीं। हरकतें हैं ना, जो वो राजनीति कर रहे हैं, जी। जो वो राजनीति कर रहे हैं, जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से
उन्होंने अपने कैडर को डिमोरलाइज किया है। और सर कैडर को छोड़ दीजिए, वोटर को डिमोरलाइज किया। मैं कल मैं अपने बेटे के साथ, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम लोग कल कहाँ थे, शायद जालंधर में थे, यस जालंधर में थे। और सर जालंधर में जो चुनाव लड़ा जा रहा था, तो काफी गहमा-गहमी थी। झंडे, पोस्टर, बैनर, खूब मतलब खूब प्रचार चल रहा था। सर मैं और मेरा बेटा हम जब यूपी में गए थे तो मैंने दिखाया था, एक बार मैंने और मेरे बेटे ने मैंने कहा चल कोई झंडा, बैनर, पोस्टर किसी का बीजेपी का ही ढूँढते हैं चल। सर शामली, सहारनपुर, नजीबाबाद, मेरठ, इन एरियाज़ में, मुज़फ्फरनगर में हम थे सर। शामली में की बात है ये, शामली शहर की। अगले दिन चुनाव था। सर एक पूरे शहर में बीजेपी के 3 छोटे-छोटे झंडे दिखाई दिए थे। ये चुनाव का माहौल था। तो मैंने पूछा कि भैया इतना ठंडा क्यों है? बोले जी ये तो बीजेपी की तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रही है। विपक्ष तो एकदम ही घर बैठ गया। अब जब विपक्ष ही नहीं कुछ कर रहा था तो फिर बीजेपी क्यों करेगी? उनको अच्छा, विपक्ष का वोटर पूरा का पूरा इकोसिस्टम, उनका उनका कैंडिडेट, उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन, वो खुद ही कहते देखो जी जीतना तो मोदी को ही है। ये माहौल था यूपी में। इट वाज़ ड्यू टू अखिलेश। आई डोंट ब्लेम मायावती फॉर दिस, आई डोंट ब्लेम राहुल फॉर दिस। क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी यूपी में अखिलेश है। सर ऐसा चुनाव लड़ा जाता है। आज आप पंजाब में आइए सर, आपको वाकई चुनाव दिखता है। हरियाणा में आपने देखा होगा, हरियाणा में चुनाव दिखता है। यहाँ भी चुनाव लड़ा जा रहा है। ये इसका ठीकरा अखिलेश के सिर पे फूटेगा। तो अभी क्या आकलन है आपका, यूपी में क्या स्थिति रहने वाली है? बीजेपी, बीएसपी और एसपी, कांग्रेस को भी जोड़ लें तो? सर बीएसपी की तो बात ही करनी मतलब बेमानी है। यूपी में एक सीट, वो भी अखिलेश की वजह से हम दे देते हैं, रायबरेली वाली। वैसे अभी इतनी जल्दी इतनी आसान है नहीं, पर फिर भी मैं आपसे बात करते हुए एक सीट मैं रायबरेली की दे देता हूँ। और आई थिंक 4 सीट जो है सपा को हम दे देते हैं। एक मैनपुरी, कन्नौज जो उनके घर की सीटें हैं, जहां वो खुद पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, 1-2 और आ जाएंगी। आजमगढ़ आ सकती है, एक आधी और ऐसे ही बस आ जाएगी। तो पूरे देश के सिनेरियो के ऊपर एक अपनी टिप्पणी कीजिए बाबा जी। सर मैं अब तक फोकस नहीं करता था 400 पे, पर मुझे एनडीए की 400 वाकई आती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए की 400 आ रही है, मतलब बीजेपी 360 के आसपास आएगी। तो ऑल ओवर इंडिया जो है वो बीजेपी को, एनडीए को एक अच्छी जो सीट मिल रही है, जो घट रही है, जो लोग कह रहे हैं वो इक्का दुक्का ही है। ज्यादातर जगह पर पार्टी बढ़ रही है, एनडीए बढ़ रहा है। हाँ, नहीं, बीजेपी जहां बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आ रही है वो पहली स्टेट है यूपी। सर यूपी में पहले बीजेपी की 62, एनडीए की 64 थी 2019 में। जी। इस बार कम से कम 10 सीट तो यूपी से बढ़ रही हैं। फिर एक जी। जो फॉर्मिडेबल जो स्ट्रेंथ इनको मिलने जा रही है वो बंगाल से मिलने जा रही है, उड़ीसा से मिलने जा रही है। और एनडीए तो खैर पहले भी बिहार में तो पहले भी एनडीए की 39 थी। और एनडीए इज गोइंग टू ग्रो इन आंध्र प्रदेश। जी। आंध्र प्रदेश तो एनडीए क्लीन स्वीप करने जा रहा है। जी। और तमिलनाडु में भी मान लीजिए ठीक है, तो लोग तो ज्यादा भी बोलते हैं, पर मैं कहता हूँ चलो 2-3 सीट ही आ जाएंगी। आपका जो आकलन है उसके हिसाब से तेलंगाना में भी बीजेपी को अच्छी सीटें मिलने जा रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी 14, क्योंकि 15, 16 भी हो सकती है। जो आकलन करता है 7-8 सीटें तो वो भी दे रहे हैं। सट्टा बाजार भी 8-9 सीटों तक तो दे ही रहा है बीजेपी को। नहीं, मैं आपके उसको हिसाब से वो और भी ज्यादा हो सकता है। 14-15 तक दे रहा हूँ। तो ये एक ऐसा नया राज्य होगा जिसमें बीजेपी का जो फुटहोल्ड है वो इस चुनाव में स्ट्रांग होगा। जी। एक तेलंगाना और एक उड़ीसा। बंगाल 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 में भी। बंगाल में तो बंगाल में 18 सीटें ऑलरेडी हैं ही। हाँ, वो बढ़ के उसको 28 तक हो, फर्दर स्ट्रेंथन होगा वो। 25-28 तक जा सकती है। अच्छा। बंगाल में बढ़ के 25-28 तक जा सकती है। उड़ीसा में 15, 16, 18 तक जा सकती है। तो ये था हमारे जो अनुभवी बाबा जी हैं
और राजनीति की खास पकड़ रखने वाले, खास विश्लेषण देने वाले, ऐसा विश्लेषण आपने कहीं नहीं सुना होगा। उनका एक खास विश्लेषण है और इतने कॉन्फिडेंस से वो आपको बता रहे हैं कि यूपी में 10 सीटें बढ़ने जा रही हैं। तेलंगाना के ऐसी प्रेडिक्शन किसी ने नहीं की है जो बाबा जी ने की है। अब इसके जो इसको देखा जाएगा वो 4 तारीख को ही सामने आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि बाबा जी की पहले की जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो सारी सही साबित हुई हैं और उस समय के हिसाब से उस प्रेडिक्शन को भी असामान्य ही माना जा रहा था। सामान्य नहीं मानते थे लोग कि ये सामान्य है, लेकिन तब भी वो ठीक साबित हुए थे। और इस बार का प्रेडिक्शन आप स्वयं चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये रिकॉर्डिंग में हम हमारे चैनल पर रहेगा ही, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और इसकी कुछ क्लिप्स भी हम डालकर लोगों को बताएंगे। आप भी अपने पास संजो के रख सकते हैं और उसके बाद आपकी बाबा जी से मुलाकात भी करवाएंगे 4 तारीख के बाद। आप उनको जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं उस दौरान। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। फिर किसी नए प्रकरण में मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।